अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल बहुत से दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड से जर्मनी जाना तो क्या उसका तरीकाकार। अभी एक दोस्त हमारे साथ है जो आज ही जर्मनी गए हैं। मैंने कहा इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब मोहतरम खैरियत है, ठीक ठाक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक। अच्छा, आप बहुत इंग्लैंड से शुक्रिया जर्मनी गए हैं? जी। मैं इंग्लैंड तो कराती जर्मनी तो मैं अजय घर पहुंचे ही हैं। अच्छा, तो क्या रास्ते में मसाइल पैदा हुए, ये थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। मोहतरम जिसले घरों चल के मैं पहले बार्डर ते आया हुआ, उन्होंने यूके एमिग्रेशन ने बड़े प्यार ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਪਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਨੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? मैं कहा नहीं जनाब मेरे को और कोई चीज। फिर उन्होंने मेरी गड्डी की इंश्योरेंस चेक की है, मेरा जो इंजैक्शन वाला पास है वैक्सीन वाला वो चेक किया है। उस तो बाद उन्होंने को 15-20 मिनट उत्थे मैनू खिला रहे हैं। मेरे नाल एक बुजुर्ग ते एक लेडी सन दा नाल। हाँ जी। उस तो बाद उन्होंने मैनू मेरे नाल एक बुजुर्ग सन ते नाल एक उन्हां दी वाइफ सी। अच्छा। उस तो बाद फिर सैकंड असी यूके दी एम्बेसी चले। पहला अपना हाँ फ्रांस ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। फिर यूके वाले ने पूछा नहीं, मेरी बात सुनो सर, ये बताएं कि पहले तो यूके आएगा ना जब आप जर्मनी जाएंगे तो? नहीं पहला ने फ्रांस वाले चेक किया। जब दोबारा जो यूके वाले का काउंटर जो वो थोड़े फासले च सी ते अगे थोड़ी दूर जाके ते उन्हां दा नाल ही उन्हां दा सी। उस तो बाद क्योंकि गड्डी च काफी समान सी, लोड सी पूरी गड्डी। उस तो बाद अगे उन्होंने मैनू हाल च खड़ा किया। वो कस्टम वाले ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਸ਼ਾਕੂ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲ ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਈ टेस्ट करा के है या नहीं करा के। उन्हें क्या काफी है जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पास है। नहीं, उसके बाद फिर अगले जी जी बताएं, पहले आप बताएं। जी हाँ जी। उस तो बाद फिर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ शिप ਚ आ गए हैं। शिप ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਸਲੇ ਅਗਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਯਾਨੀ फ्रांस। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲ ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਤੇ। मतलब उन्होंने क्या ठीक है ओके जी। पर अल्लाह ताला के फजल नाल बड़े अच्छे सफर दे मैं रोसलैन पहुंचे हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, ये बताइए आपके पास कौन सी नेशनलिटी है? मेरे पास जर्मन नेशनलिटी है। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि आपने 2 दफा वैक्सीन भी लगवा ली हुई है? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा जी वो जो पास आपको वैक्सीन लगवाई थी वही चल गया या NHS का वो आपने प्रिंट करके भी साथ रखा? नहीं, वो NHS उन्होंने खत्म कर दिया। वही पास उन्होंने देखा था। अच्छा, और कोई चीज नहीं देखी? और कोई चीज नहीं, वो गाड़ी की इंश्योरेंस देखी थी। अच्छा, उन्होंने जो आपने इंश्योरेंस बताई तो वो ग्रीन पेपर मांगा या नॉर्मल? वो ग्रीन पेपर। हाँ। अच्छा, वो आपने कैसे लिया ये भी जरा बताएं हमारे नाजरीन को ताकि पता चले कि वो कैसे लिया जा सकता है। जी मैं यूके च अपनी इंश्योरेंस ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ यूके ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ इंश्योरेंस वाले? नहीं कोई ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, तो वो उन्होंने पूछा कि कितनी देर तक के लिए चाहिए ग्रीन पेपर? नहीं उन्होंने कोई नहीं मेरा उन्होंने वैसे ही 2 महीने का बना के भेज दिया। अच्छा, उन्होंने 2 माह का बना दिया। अच्छा, अब एक चीज और बताएं कि जब आप फेरी पे गए हैं यहाँ से तो आपको पहले जब आप सफर करते थे इस तरह होता था कि पूछते थे कितने पैसे लेके जा रहे हैं, क्या आपके पास है?
नहीं, इससे पहले मैं तकरीबन हर तीसरे महीने में आता हूँ जर्मनी। किसी ने नहीं कभी पूछा कितने पैसे हैं या नहीं है। पासपोर्ट देखा और एक तो या बाद दफा तो मैं आया हूँ, उन्होंने पासपोर्ट दूर से देखा ना कर जाए, लेकिन इस दफा उन्होंने काफी ज्यादा चेकिंग की है। अच्छा, यूके बॉर्डर जो है अब कहाँ कोई वहाँ आपने तब्दीली देखी पहले की निस्बत जब यूरोपियन यूनियन में था तो? नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा तब्दीली है। अगे इस तरह ना चेक करते थे, ਹੁਣ तो जो समान सी तक चावल सन उन्होंने बड़े देखा सी खोल के कि की है, फिर उन चावल देख के छड्डते सी। वो भी जो मेरे नाल अजीज सन उन्होंने दा हैगा सी समान, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट इत्थे होए ने अपना जर्मन ते इस वास्ते उन्होंने को काफी ज्यादा समान सी। नहीं तो वो क्यों शिफ्ट जर्मनी में हुए? वो उनके पास कौन सी नेशनलिटी है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ बेटे का सामान लेके आए हुए ने, वो काफी ज्यादा घर का घरेलू सामान। अच्छा चले ठीक है। वो तो ये बताइए कि पहले की निस्बत ज्यादा सख्ती है कि पैसे भी पूछते हैं कितने आपके पास है, और ये भी पूछते हैं कि कितनी देर के लिए आप जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किन्ना अरसा तुसी रहना है और पुछदे किथे तुसी जाना है, और वो मेरे उन्होंने क्या मैंने दस्या कि मैं इस तरह विस्बाडन जाना है, क्योंकि मेरे को जेन चौसले विस्बाडन दा सी ते उन्होंने क्या ठीक है। हाँ जी, उन्होंने ये भी पूछा कि आप रहते इंग्लैंड में है? उन्होंने बिल्कुल ये भी पूछा सी कि इत्थे रह रहे या जर्मनी, ते मैं कहा नहीं मैं इत्थे यूके च रह रहा हां। ते फिर मैं उन्होंने अपना जो कार्ड मेरे कहा यही मेरा एड्रैस है, मेरा राइट एड्रैस। उन्होंने फिर अपने कंप्यूटर च पा के देखा सी कि इन्होंने अपना इत्थों दे रहन दा इजाजतनामा लिया है कि नहीं लिया। उन्होंने सारा चेक करके फिर अगे जान देता सी यूके वाले ने। तो उन्होंने काफी उत्ते टाइम लिया सी। तो रश वगैरह कितना था वहां पे डोवर? नहीं, कोई ज्यादा रश नहीं सी। मेरे तो पीछे 5-6 गड्डियां सन ते कोई 2-3 गड्डियां आगे सन। शिप ते ज्यादा 17 या 18 गड्डियां होंगी। लेकिन वो सबसे इस तरह इंक्वायरी कर रहे थे या आपसे की उन्होंने? नहीं, सबसे। वो जो यूके वाले हैं उनके से भी दूसरों से सबसे पूछते हैं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्यों जाना है। मैंने पूछा था कि मेरा बेटा बीमार है तो मैंने इसलिए जाना है। तो वो पूछते हैं कि वो उधर कोई क्या काम है, तुमने क्यों जर्मनी जाना है, तो वो उन्होंने फिर बता दो कि जो जिस मसले के लिए आप आ रहे हो। अच्छा, जब आपने सफर किया वहां से फ्रांस में, तो वहां किसी ने रास्ते में कोई रोका, पूछा कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो उन्होंने सिर्फ चेक किया था, उन्होंने ये नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे। कोई फॉर्म वगैरह पुर किया? कोई नहीं, वो फॉर्म मैंने उधर से ही मैं इंटरनेट से निकाला हुआ था, उस पर लिखा था अगर 15 दिन से कोई खांसी या बुखार या कोई चीज है तो मैं उधर लिख दिया कि नहीं, तो फिर उसके नीचे साइन कर दी। वो फॉर्म मेरे पास है, वो अगर कहेंगे तो मैं भाई आपको भेज। नहीं, तो वो फॉर्म आपका देखा नहीं अभी तक किसी ने? नहीं, वो देखा तो उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने। अच्छा, उन्होंने देखा वो वाला? उन्होंने भी देखा था, जो शिप की टिकट लेते हैं उन्होंने भी सारे कागजात उन्होंने भी देखे थे। अच्छा, फेरी वालों ने भी देखे ये सारे चेक किया आपके? बिल्कुल, सारी फेरी वालों ने भी सब कुछ देखा था। मेरा वो जो पास है वो भी देखा था, और वो जो इंश्योरेंस है वो भी देखी थी, क्योंकि मैंने इकट्ठे उनको पकड़ा दिए थे। पता नहीं उन्होंने को बार उन्होंने एक एक कागज करके देखा था। अच्छा, ये इसका मतलब है कि पहले जब आप जाते थे ग्रीन पेपर की जरूरत नहीं होती थी, मगर अब ये क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं अपने नाज़रीन को जो इंग्लैंड में भी आते हैं कि अपनी पोजीशन से जो जर्मनी से आते हैं या यूरोप के दूसरे ममालिक से इंश्योरेंस से ग्रीन पेपर लेके आए, वरना यहाँ पे आपकी गाड़ी यूके में वो उठा के ले जाएंगे। जब तक आपके पास वो पेपर नहीं होगा वो वापस नहीं मिलेगी, और वो रोजाना को 20 पाउंड का वो खर्चा है, तो 300-400-500 का टीका है, वो जेल में रखें। जब भी आप यहाँ आए तो वो लेके आए। अच्छा, ये बताइए कि अब आप वहां पे खैरियत से पहुंच गए हैं, तो 15 दिन बाद जब वापस आएंगे तो कवानीन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बता देता अपने नाजरीन को कि 3 अगस्त से ये फ्री कर रहे बिल्कुल। आप लोग बगैर कोरोना टेस्ट, बगैर किसी वो मसले के ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 दफा वैक्सीन लगी होनी चाहिए। 3 तारीख के बाद 3 अगस्त के बाद पूरा यूरोप फ्री कर रही है आना जाना सफर। तो अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया नाइन ब्रदर्स टीवी को। मेरी तरफ से नाइन ब्रदर वालों को सबको
सलाम है और मैं अल्लाह ताला से आप दुआ को। आप हमारा चैनल देखते हैं? बिल्कुल जी, मैं बहुत शौक नाल और मैंने बड़ी मालूमात जड़ी है वो ਤੁਹਾਡੇ चैनल तो मिलती है। अच्छा, आप अभी घर पहुंचे तो साथ ही 9 ब्रदर्स की कॉल आ गई आपको? कभी ये आपने सोचा था? जी जी बिल्कुल, मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन मुझे आते ही मेरे वो दोस्त है उन्होंने बताया था कि वो अपना 9 ब्रदर में ये आता है। वो भी काफी ज्यादा आपके मशहूर भी हैं और शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। और बड़ी जल्दी हमने फौरी तौर पे आपके साथ रब्ता किया ताकि जो लोग जर्मनी जाने वाले हैं इंग्लैंड से, उनके लिए ये अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया सर, आपने 9 ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया। थैंक यू। फिर दोबारा 9 ब्रदर वाले का शुक्रिया जी। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, जो लोग यहाँ से ट्रेवल करना चाहते हैं जर्मनी के लिए बाई रोड या बाई एयर, जो बाई रोड जाना चाहते हैं, जिस तरह इन्होंने फरमाया कि ये अपने कागजात पूरे करें और फिर ट्रेवल करें जर्मनी। जो बाई एयर जा रहे हैं उनके लिए तो गाड़ी वगैरह नहीं, इंश्योरेंस की कोई मसला नहीं, मगर बाई रोड वाले ये चीज नोट कर लें। ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद यही है कि लोगों को फायदा हो और लोग जो है इससे फायदा उठाएं। ये जो भी हम काम कर रहे हैं बगैर किसी लालच के, हमारे जो असल जो हमारा मकसद है वो है आप लोगों की खिदमत करना। कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया, वो लोगों ने बहुत शुक्रिया अदा किया, लोगों को मालूमात मिली। अभी और भी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे। जुड़े रहे 9 ब्रदर्स टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।